इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। 0 बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। सियासी रसूख, रेत का काला कारोबार और आधी रात को बीच सड़क पर बिछाया गया मौत का जाल। बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र से एक बेहद ही सनसनीखेज और बड़ी वारदात सामने आई, जिसने पूरे जिले के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। यहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और ग्राम पंचायत मोहगांव खुर्द के वर्तमान उप सरपंच पवन पारधी पर आधी रात को जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए। आखिर क्या है इस हाई प्रोफाइल हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी, देखिए खबर। मंगलवार रात को भाजपा के कद्दावर स्थानीय नेता और पूर्व किरणापुर मंडल अध्यक्ष पवन पारधी अपने साथी राधेश्याम बिसेन के साथ रत्नारा में एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। दोनों मोटरसाइकिल से अपने गांव मोहगांव खुर्द जा रहे थे। जैसे उनकी बाइक ग्राम तिलपेवाड़ा पुलिया के पास पहुंची, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर घात लगाए बैठे आरोपियों ने चलती बाइक पर एक भारी और ठोस वस्तु दे मारी। वार सीधा पवन पारधी के सिर पर लगा और जोरदार चोट लगते ही दोनों बाइक से सड़क पर गिर पड़े। चोट लगने के बाद जब पवन पारधी और उसके साथी संभल कर उठे तो सामने तिवड़ी निवासी तपेश श्रीनाथ खड़ा था। आरोप है कि बाइक से गिरते ही तपेश ने पवन पारधी को अश्लील गाली दी शुरू कर दिया और लात मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए राधेश्याम बिसेन को भी तपेश के साथ आए 2-3 अन्य गुर्गों ने दबोच लिया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक इस दौरान आरोपियों ने पवन पारधी को जान से मार डालने की धमकी दी। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों को आता देख वे मौके से वहां से फरार भी हो गए। इस खूनी खेल के पीछे राजनीति नहीं बल्कि रेत के अवैध कारोबार का सिंडिकेट और रंजिश बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गांव के ही गुड्डू उर्फ उमेश पारधी रेत के कारोबार से जुड़े हैं। हाल ही में प्रशासन ने उनकी रेत जब्त की थी, जिसका शक वे उप सरपंच पवन पारधी पर कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के में लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि हमलावर तपेश श्रीनाथ उमेश पारधी का सगा भांजा है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। सिर में गंभीर चोट और चक्कर आने के कारण घायल पवन पारधी को तुरंत ही जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया। 20 मई को पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल का बयान दर्ज किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी तपेश श्रीनाथ और उसके साथी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। नतनारा शादी में गया था और शादी से वापस लौट रहा था और उस शादी में हमारे गांव के गुड्डू उमेश पारधी भी आए हुए थे और हमसे पहले वो निकल गए और फिर उसके बाद हम निकले तो नतनारा का जो पुलिया है उस पर उनके भांजे ने गुड्डू पारधी के संरक्षण में मेरे पे जानलेवा हमला किया और जान से मार दूंगा गाली गलौज किया और गुड्डू पारधी के संरक्षण में मार रहा हूँ, मेरे मामा ने बताया, ऐसा बोला। कैसे मारे और इनके पास डंडे थे, राड थी। कितने लोग थे ये मेरे साथ एक जो राधेश्याम बिसेन जी थे, इनको 3 लोगों ने पकड़ के रखा था और तपेश मेरे को मार रहा था। वजह कुछ नहीं है, ये रेत माफिया है और इस रेत माफिया को लगता है कि मैं इसकी गाड़ी पकड़ाता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इसकी कोई कंप्लेंट नहीं किया हूँ और ये शक मेरे पे करता है। और 6 महीना पहले भी इसने मुझे जान से मारने की धमकी दिया था। भविष्य में भी मेरे को और मेरे परिवार शिकायत की थी आपने इस संबंध में? इसकी 6 महीने पहले शिकायत किया था मैंने थाने में। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जो 6 महीने पहले इस पर कार्रवाई हुई थी उसकी भी जांच हो, अभी जो मुझे जानलेवा हमला किया इसकी भी जांच हो और ये जो आदतन अपराधी है इस पर कई अनेक ऐसे मामले दर्ज है। ये जिला बदल की कार्रवाई से रुका हुआ व्यक्ति है। इससे मेरे को, मेरे परिवार को बहुत खतरा है और मैं जिस तरीके से समाज सेवी के रूप में कार्य करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ठेस पहुँची है और ख़तरा हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, भविष्य में मुझे अटैक आ सकता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। तो इसका पूरा जवाबदार गुड्डू पारधी रहेगा।